तलाक 2 ही दफा दी जा सकती है, माशाअल्लाह। इमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। उसके बाद या तो बीवी को पक्का पक्का अपने पास रख लो या फिर एहसान के साथ छोड़ दो। बीवी को पक्का पक्का अपने पास रख लो, ये किस लफ्ज का तर्जुमा है मेरे इल्म में नहीं है। ज़रा तीसरी बार तो फिर पक्की फारग हो जाएगी ना, तो रखना तो 2 दफा ही मुख्तलिफ औकात में आप तलाक दे सकते हैं। वला यहिल्लु लकुम अन तअखुदू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैआ, और तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि जो तुमने उनको हक महर के तौर पर रकम दी थी वो वापस लो। बल्कि सूरह निसा में आता है अगर ढेरों सोना चांदी भी दिया है वो वापस नहीं लेना, क्योंकि उसी के बस तो वो तुम्हारे लिए हलाल हुई थी। माशाअल्लाह, बिल्कुल। इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, बजुस इस अंदेशे इसके कि दोनों को अंदेशा हो कि वो अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रखेंगे, नहीं रख सकेंगे, तो इसी वजह से ये अलहदगी हो सकती है। फ़इन खिफ्तुम अल्लाह, बेहतरीन बात की इंजीनियर साहब, आप खुला की आयतें पढ़ रहे हैं। देखें, इंजीनियर साहब का दावा यह है कि औरत भी जब चाहे खुला ले सकती है। आगे आप इनकी वीडियो देख सकते हैं। और आयत पढ़ रहे हैं इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, कि मियाँ और बीवी दोनों को खौफ हो कि अल्लाह की हुदूद पर कायम नहीं रह सकते। तो ये गौर से तर्जुमा सुनिएगा आप। युकीमा हुदूद अल्लाह, अगर तुम्हें डर हो कि तुम अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकोगे, मियाँ बीवी का ताल्लुक आगे मजीद नहीं चल सकता, फला जुनाहा अलैहिमा फी मफ्तदत बी, तो औरत पर कोई हर्ज नहीं है कि वो कुछ माल दे के अपने खामन से जान छुड़ा ले। यह है जी खुला की आयत जो इंजीनियर साहब ने जिसका तर्जुमा किया है। बहुत अफसोस के साथ तर्जुमा भी गलत किया, पता नहीं क्यों गलत तर्जुमा करते रहते हैं, ये इनकी आदत है। दावा किया इंजीनियर साहब का, आप पहले सुन लें, फिर मैं इस आयत को दोबारा रिपीट करूंगा। ये जनाब इजाजत मिल गई औरतों को इसमें। लोग तो समझ होते हैं खामन की मर्जी बीवी रखे छोड़ दें, ना, औरत की भी मर्जी अपने खामन के साथ रहे या ना रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक तो सारी दुनिया के सारे मुसलमान यही समझते रहे कि बीवी आती अपनी मर्जी से है, जाती शौहर की मर्जी से है। आपने देखा होगा कि शौहर नालायक है तो उसके लिए दुआएं हो रही हैं दामाद के लिए, उससे तलाक लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंजीनियर साहब ने बहुत आसान रास्ता कर दिया। हमारा फैमिली सिस्टम तबाही की तरफ जा रहा है और सेकुलर और लिबरल क़ुव्वतें वही बातें कर रही हैं जो इंजीनियर साहब कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि सेकुलर और लिबरल क़ुव्वतें उस पर कुरान और सुन्नत का लेबल नहीं लगाते, लेकिन इंजीनियर साहब इन सेकुलर क़ुव्वतों के दावों को मुशर्रफ बा इस्लाम करके पेश करते हैं। फेमिनिज़म अपने उरूज पर है, ख़वातीन को वो राइट दिए जा रहे हैं जिससे ख़वातीन में आज़ादी बल्कि आवारागर्दी पैदा हो रही है। इंजीनियर साहब ने भी वही ट्रैक पर चल रहे हैं। और एक दफ़ा ये दावा इंजीनियर साहब ने किया होता ना, तुम कहते बाय मिस्टेक ज़बान से ऐसा हो गया, लेकिन इनके बहुत सारे क्लिप भरे हुए हैं इस पर, जिसमें बार बार ये कह रहे हैं कि औरत को भी हक़ है कि जब चाहे वो मर्द से अलहदगी ले सकती है। हाँ, गुनाहगार होगी, बिला वजह ले रही है, लेकिन ले सकती है। दुनिया में अदालती कानून जो है वो उस पर नाफिज होगा। जबकि कुरान और सुन्नत ये कहता है, हदीस ये कहती है, सहाबा ये कहते हैं, और चारों इमाम ये कहते हैं, हत्ता के अहले हदीस, यहाँ तक के शिया ये कहते हैं कि खुला एक तरफा काम नहीं है, शौहर की मर्जी के बगैर खुला नहीं हो सकता। एक बात खूब समझ लें, शौहर अगर जुल्म कर रहा है ना, तो जुल्म की बाज़ नौयतें ऐसी हैं जिसमें औरत को बहुत नुकसान का खतरा है। वहाँ पर अदालत मियाँ बीवी का निकाह ख़त्म कर सकती है, उसके हम भी कायल हैं, उस पर मैं डिटेल में बयान कई बार कर चुका हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि औरत जब चाहे उठे और बस इस बेस पे कि मुझे मियाँ पसंद नहीं है, जाके कोर्ट से खुला की डिग्री लेके आ जाए और शौहर उस खुला नामे पर साइन भी ना करे। ये नहीं होता। ये इंजीनियर साहब और बाज़ चंद स्कॉलर्स आ गए जिन्होंने इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया है। तो चूंकि इससे हमारा ख़ानदानी निज़ाम तबाह बर्बाद हो रहा है, और ये लोग ख़वातीन के हुकूक के नाम पे इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ख़वातीन को नहीं पता कि ये हमारे हुकूक का लेबल लगा के हमारा ही बेड़ा गर्क किया जा रहा है। आप खुद सोचें कि जब एक मर्द को पता हो कि ये मेरी बीवी किसी भी वक्त मुझे छोड़ के जा सकती है, तो वो बीवी को एज ए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेगा, वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेगा, जैसे गर्लफ्रेंड को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में और मियाँ बीवी में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा कि जब दोनों को ब्रेकअप का हक हो। तो मर्द जो औरतों पर खर्च करते हैं, उन पर जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, उनसे औलाद चाहते हैं, वो सब काम मर्द छोड़ देंगे। उनको डर लगे रहेगा, यार किसी भी वक्त छोड़ा जा सकता है मुझे। तो अल्लाह ने मर्द को तलाक का हक दिया, उसकी बहुत सारी हिकमतें हैं। मैं भी उन हिकमतों की डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कुरान और सुन्नत क्या कहता है इस बारे में। कुरान और सुन्नत में वाज़ेह है, कुरान की आयत में भी हदीस में भी, कि खुला एक तरफा काम नहीं है। जज मर्द को कहेगा कि तुम तलाक दो अपनी बीवी को, वो दे देगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। जज शौहर को कहेगा कि खुला के साइन पे, खुला के पेपर पे साइन करो, वो कर दे तो ठीक है, नहीं करे तो उस खुला की कोई हैसियत नहीं है। बार बार मैं कहता हूं, जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, दूसरों की बीवियों को तलाक या खुला नहीं पकड़ा सकता वो। तो अब हम आते हैं इंजीनियर साहब के इल्मी दलाइल की तरफ, जो वो अक्सर पेश करते रहते हैं। तो जरा हम सुनते हैं इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं। वला यहिल्लु लकुम अन तअखुदू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैआ, और तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि जो तुमने उनको हक महर के तौर पर रकम दी थी वो वापस लो। बल्कि सूरह निसा में आता है अगर ढेरों सोना चांदी भी दिया वो वापस नहीं लेना, क्योंकि उसी के बस तो वो तुम्हारे लिए हलाल हुई थी। इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, बजुस इस अंदेशे इसके कि दोनों को अंदेशा हो कि वो अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रखेंगे, नहीं रख सकेंगे, तो इसकी वजह से ये अलहदगी हो सकती है। इंजीनियर साहब ने कुरान मजीद की आयत तिलावत की है, अत्तलाक़ु मर्रतान, बिल्कुल ठीक तिलावत की कि तलाक़ें 2 मरतबा हैं, उसके बाद तुम्हें रुजू का हक है, रखना चाहो तो रखो, छोड़ना चाहो तो आराम से छोड़ दो। आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इंजीनियर साहब ने भी आयत तिलावत की है, मुझे रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। ला यहिल्लु लकुम अन तअखुदू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैयन, तलाक के बाद तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम बीवी को जो तुमने महर दिया था उसमें से कुछ भी ले लो।
बिल्कुल इंजीनियर साहब ने ठीक बात की है। आगे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, इल्ला यखाफ अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह। एक सूरत में तुम्हारे लिए पैसे लेना जायज़ है, यानी निकाह खत्म होने के बावजूद एक सूरत ऐसी है जिसमें तुम्हारे लिए पैसे लेना जायज़ है। और वो कब जायज़ है, इल्ला यखाफा अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, मियाँ बीवी को खौफ हो कि वो हुदूदुल्लाह पे कायम नहीं रह सकते, यानी मोहब्बत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते, वो दोनों को खौफ हो। एक तरफा खौफ का कुरान जिक्र नहीं कर रहा है, ये नहीं कह रहा कुरान के जज साहब को खौफ हो या सिर्फ बीवी को खौफ हो। अगर सिर्फ जज का खौफ मोतबर होता तो फिर इस आयत का मतलब होता कि जज को अगर खौफ है तो वो अलहदगी करवा सकता है, फिर तो बीवी राजी ना भी होती तो जज अलहदगी करवा सकता। यानी जज मियाँ बीवी कोर्ट में जाएंगे और जज कह रहा है कि भाई मुझे लग रहा है आप दोनों नहीं रह सकते, ले भाई ये लो खुला की डिग्री। औरत कहेगी मैं रहना चाहती हूं अपने शौहर के साथ, जज कहेगा नहीं अल्लाह ने कहा है कि मुझे खौफ होगा तो मैं तुम दोनों को अलग कर सकता हूं। जाहिर इंजीनियर भी शायद का ये मतलब नहीं बयान करेगा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इल्ला अन यखाफा, मियां को भी और बीवी को भी दोनों को खौफ है कि अब हम नहीं रह सकते। उस खौफ की कोई भी वजह हो सकती है। शौहर को अंदाजा हो गया कि ये बीवी मुझ में दिलचस्पी नहीं ले रही है, ये मुझसे अलहदगी चाहती है, शौहर को लगा कि भाई ये गड़बड़ कर रही है, नहीं रहना चाहती, किसी कीमत में मेरे साथ गुजारा नहीं करना चाहती। तो अल्लाह कहते हैं जब दोनों को इस बात का खौफ होगा तो फला जुनाहा अलैहिमा। यहां इंजीनियर साहब ने तर्जमा गलत किया है, अब आप ये आयत दोबारा सुन लें इंजीनियर साहब तर्जमा क्या कर रहे हैं। इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, अगर तुम्हें डर हो कि तुम अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकोगे, मियां बीवी का ताल्लुक आगे मजीद नहीं चल सकता, फला जुनाहा अलैहिमा फी मफ्तदत बी, तो औरत पर कोई हर्ज नहीं है कि वो कुछ माल दे के अपने खामन से जान छुड़ा ले। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि बीवी पर कोई गुनाह नहीं है, हालांकि अल्लाह ने ये नहीं कहा बीवी पर कोई गुनाह नहीं है रकम लेने में, बल्कि रकम देने में, बल्कि अल्लाह कह रहे हैं मियां और बीवी दोनों पर कोई गुनाह नहीं है कि शौहर बीवी से रकम ले ले और उसकी जान छोड़ दे। यानी बीवी पर रकम देने में और जान छुड़वाने में कोई गुनाह नहीं, और शौहर पर रकम लेकर उसकी जान छोड़ने में कोई गुनाह नहीं। इन दोनों पर अदालत कहां से बीच में आ गई, यहां पे एक तरफा खुला यहां कहां से साबित हो गया। मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूं। देखिए हम हज करने जाते हैं, वहां से जमजम के केन लेकर आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने कहा है नॉट फॉर सेल, ये बेचने के लिए नहीं है। अब मैं आया यहाँ 8-10 डब्बे ले आया उठा के, लोग मुझसे डब्बा मांग रहे हैं कि भाई दो दो दो। मैं क्या कहता हूँ यार ये तो बेचने पर पाबंदी है, लेकिन भाई मेरा इतना खर्चा हुआ है, ये बंदा मुझसे चिपक गया कि ये जमजम का डब्बा मुझे ही दो मुझे ही दो मुझे ही दो। तो मैं कहता हूँ यार जितना मेरा खर्च हुआ है कम से कम मैं उतनी रकम तो वापस ले लूँ ना, जो मेरा और खर्चा है मैं फ्री में बांटने के लिए थोड़ी लाया हूँ, मैं बेच नहीं रहा, मैं इजाफी पैसे नहीं ले रहा, लेकिन जो मेरा खर्चा हुआ है वो तो दो ना मुझे, मेरा तो वरना नुकसान होगा। ऐसी सूरत में जी मैं किसी मुफ्ती साहब को फोन करता हूं कि हजरत मैं बेचने की नीयत नहीं है, लेकिन जमजम एक मुकद्दस चीज है, पता नहीं इसके बदले में मैं पैसे ले सकता हूं कि नहीं ले सकता। जमजम को अपनी मिल्कियत से निकालने के लिए इसके बदले में मैं पैसे ले सकता हूं, मैंने 500 रुपए का पड़ा है मुझे ये, तो मैं सिर्फ चाहता हूं मैं अपने नुकसान से बच जाऊं। मेरे चचा जो है ये जमजम का केन मुझसे मांग रहे हैं, तो वो मुफ्ती साहब जवाब में कहते हैं कि देखो जमजम मुकद्दस चीज़ है, इसकी खरीदो फरोख्त ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी मिल्कियत से निकाल रहे हो, सामने वाला चिपक गया है, सामने वाला तुमसे हर कीमत पे जमजम लेने के वो जो है ना वो कहते हैं ना कंबल हो गया है, तो ऐसी सूरत में दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। यानी चचा पर भी कोई गुनाह नहीं है कि वो जमजम की लालच में तुम्हें पैसे दें, और तुम पर भी कोई गुनाह नहीं है कि इसको अपनी मिल्कियत से निकाल दो और पैसे ले लो। यहां कोई गुनाह नहीं है। इससे साफ पता चल रहा है कि ये दोनों पर लाजिम नहीं है, ये दोनों के लिए ऑप्शनल है। इनमें कोई भी चीज किसी पे थोपी नहीं जा सकती। कि कुरान ने पहले हुक्म दिया अब तलाक मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है, और तलाक के बाद अल्लाह ने कहा शौहर को कि तुम जो मेहर तुमने दिया है कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि निकाह खत्म करने की पहल तुम्हारी तरफ से हो रही है, बीवी की तरफ से मुतालबा नहीं था। लेकिन आगे अल्लाह कहते हैं अगर दोनों नहीं हुदूदुल्लाह पे कायम रह सकते, दोनों को इस बात का खौफ है, ऐसी सूरत में बीवी मुतालबा करती है। अब औरत को यह डर था कि पता नहीं मेरे लिए मेहर दे के शौहर से जान छुड़ाना जायज है या नहीं है, क्योंकि मैं कोई बांदी तो नहीं हूं जो बाजारों में बिकूं, मैं अपनी कीमत दूं शौहर को कि भाई छोड़ दो मेरी जान। औरत ज़वातुल क़ियम में से तो नहीं है ना, तो एक इंसान है। और मर्द को यह खौफ हो सकता था कि यार अल्लाह मियां ने तो पिछली आयतों में कहा है कि अलहदगी की सूरत में पैसे नहीं ले सकते, तो पता नहीं इस कंडीशन में भी मैं पैसे ले सकता हूं कि नहीं ले सकता। अब ये मुझसे मुतालबा कर रही है, यहां दोनों डर रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया फला जुनाहा अलैहिमा, भाई अगर नहीं रहना चाहते तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। फी मां, उस रकम के बारे में इफ्तदत भी, जो औरत बतौर फिदिया देके शौहर से अपनी जान छुड़ा ले। तो पता चला जान पकड़ी भी थी शौहर ने, जज ने नहीं पकड़ी हुई थी कि जज छोड़ेगा, जान जिसने पकड़ी हुई है छोड़ेगा वही। तो फला जुनाहा अलैहिमा का लफ्ज ये बता रहा है, और अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस आयत की यही तफसीर की है। तो इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला की अरबी इबारत ये आपके सामने, वो कहते हैं कि यानी दोनों में से कोई गुनाह नहीं है। शौहर पर इसमें कोई हरज नहीं है कि वो औरत से पैसे लेकर उसकी जान छोड़ दे, और औरत पर इसमें कोई हरज नहीं है कि वो शौहर को पैसे देकर अपनी जान छुड़वा ले। तो ये दोनों के आपस की रजामंदी से ऑप्शनल है, ये किसी एक पर भी थोपा नहीं जा सकता। आज अदालतें क्या कर रही हैं, औरत जाएगी खुला का केस दायर करेगी, फाइल करेगी, और अदालत शौहर को बुलाएगी, वो आए ना आए, आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत उससे कह देगी साइन कर दो, वो कर दे तो ठीक है, वो नहीं करे तो भी अदालत कहती है तुम्हारे साइन करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत का राइट है कि वो खुला ले सकती है, तो पकड़ा दी औरत को खुला। तो ये कुरान से ये कहाँ पता चल रहा है? ये है इंजीनियर साहब के फ़हम कुरानी जो मोहतरम ने पढ़ी। अब आप इंजीनियर साहब का तर्जुमा दोबारा सुने जरा। फला जुनाहा अलैहिमा फी मफ्तदत बी, तो औरत पर कोई हर्ज नहीं है कि वो कुछ माल दे के अपने खामन से जान छुड़ा ले। जी आपने देख लिया कि तर्जुमा क्या कर रहे हैं। तर्जुमा कर रहे हैं कि औरत पर कोई गुनाह नहीं है कि वो फिदिया दे के अपनी जान छुड़ा ले। अब आपको पता चल गया होगा कि इंजीनियर साहब ने गलत तर्जुमा क्यों किया। इसलिए किया कि इंजीनियर साहब जो दावा कर रहे हैं ना, वो दावा इस गलत तर्जुमे के बगैर मुमकिन था नहीं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि औरत पर कोई गुनाह नहीं, इसका मतलब ये औरत के लिए ऑप्शनल है, जबकि कुरान कह रहा है फला जुनाहा अलैहिमा, तस्निया की ज़मीर है। पहली जमात का बच्चा जो होता है ना मदरसे का, वो भी समझता है
कि प्रोनाउन में हिमा मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और हा ज़मीर औरत के लिए इस्तेमाल होती है खाली। तो यहां हिमा है, हा नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मियां बीवी दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। इससे पता चलता है ये दोनों के लिए ऑप्शनल है, दोनों पर नहीं थोपा जा सकता। और इंजीनियर साहब ने तर्जुमा किया कि औरत पर कोई गुनाह नहीं है, गोया ये शो कर दिया कि औरत के लिए ऑप्शनल है, इसमें मर्द का कोई दखल नहीं है। औरत चाहेगी तो खुला ले सकती है, पैसे देके जान छुड़ा सकती है, नहीं चाहेगी तो जान नहीं छुड़ा सकती। जबकि कुरान कह रहा है कि दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने जो तकरीर की उससे आप समझ गए होंगे कि जब हम ये कहते हैं दोनों पर कोई गुनाह नहीं, तो इट मीन्स कि मर्द के लिए भी ऑप्शनल है कि वो पैसे लेके जान छोड़ दे, मर्द में इस पर कोई गुनाह नहीं है। और औरत के लिए भी ऑप्शनल है कि वो पैसे देके जान छुड़ा ले। तो दोनों अगर ये आपस की रजामंदी से करें तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं है, यानी दोनों में से किसी एक पे थोपा नहीं जा सकता। तो अब आपने देख लिया कि इंजीनियर साहब ने तर्जुमा गलत क्यों किया, क्योंकि इंजीनियर साहब अगर तर्जुमा सही कर देते तो ये सही तर्जुमा ही इंजीनियर साहब के अगेंस्ट चला जाता। इसलिए उन्होंने बड़ी होशियारी से तर्जुमा ही आयत का गलत किया। इट इज़ कॉल्ड बदतरीन खयानत, बट इट इज़ कॉल्ड बदतरीन तहरीफ, यानी अल्लाह की आयात में तहरीफ, बट इट इज़ कॉल्ड अल्लाह की आयात के साथ बदतरीन मजाक। आगे खुद इंजीनियर साहब एतराफ़ कर रहे हैं कि औरत बतौर फिदिया के वो रकम देगी, जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं।